डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी की आज परिणाम दिवस है और उनके परिणाम दिवस में मैं इनके चरणों में नमन करता हूं। सभी इस कार्यक्रम को आयोजक साथियों, मैं सभी का तो नाम नहीं देता हूं, जानता नहीं, इसलिए मैं सभी को नमन कर रहा हूं, आगे और सामने और मंच पर बैठे लोगों को। साथियों, मेरा एक निवेदन में इसलिए, क्योंकि मैं ही एक ऐसी जगह से आता हूं बुंदेलखंड में, जिससे लड़ाई अपनों से नहीं, अपने तो वहां ज्यादा है ही नहीं। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग एससी में आते हैं और एससी में आने के साथ वहां के आपने देखा होगा अंधविश्वास सबसे ज्यादा है, छुआछूत है, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है और गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। आप लोगों ने देखा होगा कि मुंह में भी पेशाब कर देते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, और आप अगर कोई सामने लड़ता है तो उसको सीधे मगरमच्छ के ऊपर डाल देते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से, थोड़ी आयोजकों से, जो बाहर लोग हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हम किया था, उन्होंने कहा था 3 दल हैं इसमें, एक बहुजन समाज पार्टी, एक भोजन समाज पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी। तो उनके कहने से आप 9 दिन तक नवदुर्गा में बगैर खाना के रहते हैं और आप जंग लड़ने जा रहे हैं तो खाने के लिए मरे जा रहे हैं। क्या है? मैं इसलिए आपसे, मुझे आरडी प्रजापति कहते हैं, मैं पूर्व विधायक हूं और शायद आप लोगों की कृपा से मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में मुझे जानते हैं और मैं 24 घंटा समाज की सेवा के लिए लगा रहता हूं। मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको कि हमारी वो हिम्मत नहीं है। आप वहां भी अभी जूता पहनकर नहीं जा सकते हैं सामने दरवाजे से। हमारे यहां वो लोग थे, आपने इतिहास सुना होगा कि बड़े बड़े राजे महाराजे रहा करते थे, जो डोला उनके यहां जाया करता था। वो रुकवाने का काम केवल आरडी प्रजापति ने किया है। कोई माई का लाल अब ये नहीं कह सकता, चबूतरे में नहीं बैठ सकते थे हम लोग। सामाजिक लड़ाई क्या करेंगे? आप लोग तो यहाँ बगल में चाय पी लेते हैं, 100 हमारे यहाँ 100 कम से कम 50 से तो कम बने नहीं है संगठन। क्यों संगठन बने हैं? इसलिए संगठन बने हैं कि भाई साहब बगल में मुझे चाय पिला देगा, थोड़ा बहुत चूठन उठन बचा वो खवा देगा, अरे आइए दीजिए, आइए दीजिए। अरे हम उनकी औलाद हैं। प्रजापति जो ब्रह्मा को जो कहते हैं, ब्रह्मा अपने आप को आप कहते हैं कि छत्रपति महाराज दक्ष की प्रजापति की औलाद है। हम प्रजापति हैं, प्रजा के पति हैं, और पहले अपनी पत्नी के पति नहीं बन पाते हैं। काहे के प्रजापति हैं? अगर हम 100 बार पढ़ते हैं, 10 साल 75 साल से पढ़ रहे हैं और रिजल्ट 0 सन्नाटा, कौन सी आपकी पढ़ाई है? कौन से समाज का सुधार है? कौन से समाज का सुधार है? रिजल्ट लाना चाहिए। बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है, किसानी की किस लिए की जाती? किसानी कि किसानी करें तो गल्ला पैदा हो, बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग बन जाए, मतलब जो भी काम करें। लेकिन समाज का काम करते करते 0 सन्नाटा। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, मैं भी BSc AG MSc AG हूं, 3 नौकरी छोड़ के आया हूं। मेरा बायोडाटा देख लीजिएगा। और पहला चुनाव मैंने उमा भारती के खिलाफ लड़ा था 1996 में, सामान्य सीट से 3रे स्थान पे था। पहला चुनाव, कभी इसके पहले चुनाव नहीं लड़ा था। वो आप वहां लड़के देख लीजिएगा, रात के ही उठा ले जाएंगे, रात के ही उठा ले जाएंगे। आपने देखा, सुना होगा बागेश्वर बाबा का नाम, वो बाबाओं की जंगली है, मतलब पाखंडवाद का। और आप ये मानिए, जब से मैं चुनाव लड़ा तो 3रे स्थान पे था। जनता दल की सरकार थी,
लक्ष्मी नारायण यादव जी चौथे स्थान पे थे, इनकी सरकार में थे। कुछ नहीं था मेरे पास, मैं एक चरवाहे के रूप से आया हुआ। मैंने स्वयं अपने घर में देखा, गांव में देखा है कि बहन बेटियों को खुलेआम उठा ले जाते थे, बेगारी कराते थे। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, और पढ़ लिख करके नौकरी भी छोड़ी। मैं 1993 में मऊ से विधायक होता, आप कभी भी पूछ लीजिएगा। तो हम जब प्रजापति हैं, आप ये जानते हो कि जब हम मरे हुए मुर्दा हुई लकड़ी को इतना कर देते हैं, जैसा चाहते वैसा साइज बना लेते हैं, तो आम आदमी को साइज हम अपने आदमी को नहीं बना सकते। कोई चुनाव ऐसा नहीं जो आरडी ने लड़ा हो, और चुनाव में जीतता हूं। मैं मंडी अध्यक्ष रहा हूं, 20 लोग लड़े, 1900 की जमानत जब्त हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय रहा, लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, मैं स्वयं अध्यक्ष बना, मैं विधायक बना, लड़का को विधायक बनाया। और भीख मांग के नहीं, अपने बाप को बाप कह करके। और जिस दिन आप अपने बाप को बाप कहेंगे, बाबा साहब को देखो, बाबा साहब ने एक ही चीज कही थी, उन्होंने अपने 4 बच्चों को शहीद किया। और मैंने भी इस दफे अपने बच्चों को, राजनीतिक मेरे बच्चे की भी हत्या हुई है, मेरे बच्चे को टिकट नहीं दिया गया। और क्यों नहीं दिया गया? केवल एक दिन पहले कि आरडी ने कहीं चुनाव लड़ चुका, कोई माई दलाल हराने वाला नहीं था। इसलिए जब 5 साल हम लोग सेवा करते हैं तब होता है। तो आपने मेरा विवादित बयान, विवादित मुझे कह देते, विवादित बयान देता है, इसलिए मैं आप लोगों से, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं। पहले सर्वे कर लो। लोकसभा आज तक आपका संसद नहीं है एक भी, और आप दुनिया भर की बात ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे करके तो दिखाओ, मना कौन कर रहा है आपको? करिए ना, एक रिजल्ट निकालिए ना, कौन मना कर रहा है? वो आप लोगों को तो और रिजल्ट निकालना चाहिए, क्योंकि बिहार में लालू ने लड़ाई लड़ी, कर्पूरी ठाकुर ने लड़ाई लड़ी, नीतीश ने लड़ाई लड़ी, और उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह ने लड़ाई लड़ी, मायावती ने, काशीराम ने लड़ाई लड़ी। हमारे यहां तो 0 सन्नाटा, कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। आप लोग तो बगल से बैठ लेते हैं, हमारी हिम्मत है। उनके विरोध में मैंने भी, जिन लोग हमको मच्छ में डाल देते थे, मैंने भी 90 फुट तालाब खुदवाया, 90 फुट तालाब, क्योंकि हम कुम्हार हैं। अगर हम दक्ष प्रजापति की औलाद हैं, ये तो दक्ष का नाम लेना बंद कर दो, वीरप्पा का नाम लेना बंद कर दो, संतराम पिए का नाम लेना बंद कर दो। अगर उनकी औलाद हो तो फिर उनकी औलाद जैसा रहो। आजादी के 70 वर्ष बाद पीछे पीछे भीख मांग रहे हो, और इसलिए मेरा टिकट कटा। और लास्ट में कटा, कोई माई का लाल पैदा नहीं था जो हमको आज भी चुनाव हराता, क्योंकि जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। हम 5 साल मेहनत करते हैं, किसान किसी से पूछता नहीं है। और आप कभी भी आइएगा, अगर आज मैं कह रहा हूं, अभी कह के जा रहा हूं, अगर 80% या 40 मेरे साथ गद्दारी होती है, आज अगर पूछ के जाइएगा, अगर 80% जनता ना कहे, केवल बड़े लोगों के अलावा, मेरे क्षेत्र में आरडी प्रजापति लोकसभा में जीतेगा, तो वहां से मुझे जूते मारते मारते चल दिल्ली तक लाना। हम वो आदमी नहीं है, हम रिजल्ट पैदा करते हैं। तो ये चीजें ध्यान दीजिए कि समाज को हम लोग काम तभी करेंगे। आप 4 सीटें देखो, बताइए, कौन कहता 7 करोड़ है, कौन कहता 10 करोड़ है। अरे हम कहते हैं ये बेकार है, तो ये 3 अंगुरी कहती है आरडी प्रजापति। जैसे मैं कहूं ये बहन जी बेकार है, तो बहन जी से ये मेरी अंगुरी कहती है कि 3 गुना तो बेकार हो। पहले अपने को देखो, आपने कितने अच्छे, क्या रिजल्ट आपने दिया, क्या रिजल्ट? मैं बता रहा हूं, चरवाहा था, मांग मांग, मेरे घर में ऐसा घर था कि मैं घर में अंदर नहीं घुस सकते थे खड़े होकर के। हमने BSc MSc मांग मांग के की, और चुनाव ही लड़े तो नंबर 1 लड़े। जब आप तोप का लाइसेंस मंगाओगे
तो भरतल का मिल जाएगा, पहले आप लाठी का लाइसेंस मंगा रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग पहले सर्वे करिए, उन सीटों को इकट्ठा करिए कि ये सीट जीतने लायक है कि नहीं। मैं तो कह दूंगा मैं तो अटल बिहारी नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा। आप मेरी बात मानो? नहीं, पहले जानो फिर छानो, सही हो तो मानो। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, पूरे देश के लोग आए हैं, पहले मेरे यहां का सर्वे कर लीजिए। अगर एक बात इनमें गलती हो तो इसी दिल्ली में मेरे को जूते मार के भगा देना। मैं वो आदमी नहीं, मैं बाप को बाप कहने वाला, मां को मां कहने वाला आदमी। इसलिए जब तक इनसे भीख मांगोगे मिलने वाला नहीं है, तो जब तक इनको जूते मारोगे आपके चरणों में नमन करेंगे। और हम वो करते हैं, हम वो करके बताते हैं। हम अपने लोगों से मांगते हैं, गाय से दूध मांगोगे दे देगी, भैंस से दूध मांगोगे दे देगी। अगर पड़वा से दूध मांगोगे, बैल से दूध मांगोगे दे देगा क्या? तो आप पड़वों के यहाँ चुकरिया लगाए बैठे रहेंगे, क्या देंगे वो? शोषण करने वाला आदमी कभी आपको नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने चार एक ही इलाज है, एक ही इलाज जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते, वो हम सभी बीमार हैं। वो बीमार की एक ही गोली है, वो लोकसभा और विधानसभा। और जब तक आप उसमें नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे खूबे रोटी खाओ, पूरे देश में अपनी फोटो खिंचाओ, कुम्हार से मिलो, उनको जाओ खदनिया में चले जाओ, बस खदनिया से बाहर निकलो, फिर खदनिया जाओ, फिर बाहर निकलो, बनने वाला नहीं। और हम पीड़ा है हमें, इसलिए हम कहते हैं हमें पीड़ा है, आप लोगों को पीड़ा नहीं है। जिसके मुंह से ऊपर सिर तक कचरा रहता है वो अपना मुंह निकालने को सोचता है। वो आप लोग थोड़ी मुंह निकला है तो अपने आप को राजा महाराजा समझने लगी हो। बगल में किसी नेता ने आपको खाने को दे दिया, बैठा दिया, अरे आइए आइए प्रजापति साहब, आहा, ये भूल गए कि लगता भारत हमारे अंदर में आ गया। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं लोकसभा माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया टीकमगढ़ से। उन्होंने कहा था कि अगर एक दिन पहले आपका रिजल्ट, पहले पिता आपके बच्चे की टिकट कट जाती तो मैं आपको टिकट देता। माननीय हमारे दयाराम जी बैठे हैं, वो बुंदेलखंड में आप जिस दिन जाएंगे आपको रात को ही काम उठा ले जाएंगे। माफ करिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जितने राजा है, चड्डी राजा, पट्टी राजा, महाराज, जितने महाराज पूरे भारत में महाराज केवल बुंदेलखंड के महाराज हैं। जितने महाराज आपने, जितने बाबा हैं, क्योंकि बाबा उसके अलावा सरकार इनकी चलने वाली नहीं है, तो हमें भी अपने बाबा तैयार करना है। ऐसे अपने बाप को जिस दिन हम बाप कहने लगेंगे, ये लोग हमारे जूते में पालिश करेंगे और हमको ही कहेंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को सब लोग पहले उस समय कितने प्रताड़ित करते थे, आज सबने बाबा बाबा कहने लगे, तो लोकसभा में बाबा साहब की फोटो लगने लगी। आज आदमी जो भी निकलता पहले भगवान का नाम नहीं लेता, बाबा साहब का नाम लेता है, तब वो काम करने जाता है। इसलिए हमारे समाज में एक एक आदमी पैदा हुए हैं, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए कि आजादी के 75 वर्ष पहले उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी और हम आजाद हो गए। आज मुझे दुख लगता है कि एक भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं पहुंच रहा, जिसकी 7.5 करोड़ जनसंख्या है, एक भी सांसद नहीं। और आप लोगों ने अगर सहयोग किया तो मैं आपको इस अंबेडकर साहब की कसम खाकर कहता हूं, अगर सहयोग किया तो पहला सांसद आरडी प्रजापति बन के आएगा और विधान लोकसभा तब नहीं चलने दूंगा। मेरा प्रयास है, मैं 26 जुलाई 2016 को विधानसभा इस्तीफा दे दिए तो विधानसभा नहीं चलने दी थी, और मेरा लड़का भी विधायक रहा, लेकिन उन्होंने काट दिया। क्योंकि मैं समाज की बात करता हूं, मैं चमचागिरी नहीं करता हूं। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी आए बुलाओ, ये चीज ठीक नहीं है कि अगर आपको खाना तो घर में खाओ, 10 आदमी आओ 10 ठीक है, फोटो खिंचवा लड़ने आए हो उनसे, निहत्था एक निहत्ते जंग उनसे लड़ रहे हैं।
और उसके बाद खड़े नहीं हो रहे। अभी बड़ा लोग कोई आए होते ना, अरे बड़े लोग आए होते तो कम से कम 6 घंटा और बैठते, 10 घंटा, और कहते जब भाई साहब नाराज हो जाए। इसलिए साथियों, मैंने कुछ बोल दिया। मैं आप मजदूरी में मजदूरी कर रहे हैं, किसानी में किसानी कर रहे हैं, नौकरी में नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं 3-3 नौकरी छोड़ गया। मैं भी क्लास 1 अधिकारी हूं, जिसके घर में कुछ पढ़ाई नहीं थी, और गुंडों से ऐसा नहीं। पहला चुनाव हरदी के खिलाफ लड़ा था, पहला चुनाव समान सीट से, और तीसरे स्थान पे आया। तो मैं आप मेरा बायोडाटा देख लीजिएगा, मेरा बायोडाटा है। ऐसा कोई नहीं। मैं मनोहर काशीराम जी के साथ में था जब डीएसपी और जब बीएसपी बनी नहीं थी, तब से काम कर रहा हूं। इसलिए साथियों, हमको कष्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप हमारे समाज के ना होते तो हम भी कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब समाज के हो, पूरा टाइम देकर आए हो, घर से आए हो, बीवी बच्चों को छोड़ के आए हो, आशा लगा कर आए हो, और यहां जाकर के वही खाने में लग गए। अरे 1 दिन में मर जाओगे क्या? 10 दिन में मर जाओगे क्या? हमने तो, मैं भी डायबिटीज का मरीज हूं, मैंने अभी कोई कुछ नहीं खाया। मेरी गाड़ी 3 घंटा 4 घंटा लेट थी, तत्काल यहां चलाया। जानता हूं कि डायबिटीज में हमारी भी मौत हो सकती है, लेकिन मौत हो जाए, अगर जिस काम के लिए गए हैं तो पूरा करेंगे। आदरणीय हमारे दयाराम जी सब जानते हैं उस एरिया के बारे में, और यही एक हमारे ऐसे नेता है जो बुंदेलखंड में गए हैं। मैं आपसे यही भीख मांगता हूं कि पहले सर्वे करवाओ, समन्वय बनाओ, जो भी बनाना हो, और सर्वे करवाइए, और वहीं पर चोट मांगिए जहां जीतने लायक हो। आप स्वयं करवाइए ना, हमारी बात मत माने। मैं जो कह रहा हूं 1% नहीं मानना। अगर मानते हो तो फिर आप भी समाज का काम नहीं कर सकते। पहले जानो फिर छानो, सही हो तो मानो, नहीं तो नेतागिरी तो बहुत करने को तैयार है। आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो अपनी बेटी, हमारी बहन बेटी बच्ची के साथ शादी नहीं करने दी थी, उसके घर में मारपीट किया, उसके घर का एक बर्तन तोड़े, लेकिन चुनाव में हम गए, हम उसके बच्ची की शादी करवाया। तो हम लोगों को हेल्प करना चाहिए। और आप लोग जब इकट्ठा, मैं तो इकट्ठा इसलिए कह रहा हूं कि अगर इकट्ठा होंगे कहां भी, और विशेषकर रिजल्ट वही निकलेगा जहां आदमी प्रताड़ित होगा, और जहां मौज करता होगा वहां रिजल्ट ना निकला है और ना निकलेगा। चाहे बाबा साहब से, चाहे महापुरुषों से ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को, चाहे कोई भी हो, चाहे जिंदगी भर के लिए निकाल दिया जाए, लेकिन जिस कौम से मैं आता हूं उस कौम की बहन बेटियों को, उस समाज को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए अगर मेरी मौत होती है तो मौत स्वीकार, और ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं। बहुत बहुत